सभी का स्वागत है बैंक कोड में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कंपाइलर इंटरप्रेटर में। इससे पहले हमने कवर किया था फीचर्स ऑफ जावा के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में। हम पढ़ेंगे तो क्या होता है हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर। तो सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं उसका एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं, मतलब एनी प्रोग्राम एक्सेप्ट मशीन लेवल्स इज नॉट एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टली। वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आता है एक्सेप्ट मशीन लेवल्स में। मशीन लेवल्स के बीच में कोई एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टली हो सकता है, पर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर होता है जावा प्रोग्राम्स आर नॉट एग्जीक्यूटेबल जस्ट आफ्टर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के बाद ही जावा प्रोग्राम को हम रन नहीं कर सकते हैं, उसके बाद हमें इंटरप्रेटेड भी करना पड़ता है। तो जावा प्रोग्राम कम्स इनटू एन एग्जीक्यूशन मोड आफ्टर टू सेपरेट फेज के बाद आता है। पहला फेज होता है हमारा कंपाइलेशन, दूसरा आता है इंटरप्रिटेशन। फिर उसके बाद जो जावा प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स आर कॉल्ड कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स। हम लोग जावा प्रोग्राम्स को कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स कहते हैं। कंपाइल कोड्स आर इंटरप्रेटेड इनटू जावा कोड्स which execute in the OS और operating systems। तो compiled codes जो होते हैं वो हम इंटरप्रेट करते हैं मशीन कोड्स में, जो एग्जीक्यूट करते हैं कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम में या OS में, जो आप OS यूज कर रहे हो, विंडोज हो, लिनक्स हो या मैक हो, उन तीनों में वो रन करेगा। तो when a Java source file is compiled, a Java file is generated which collect the bytecode और bytecodes are later changed into a native code by JVM। तो जब भी कोई भी जावा सोर्स फाइल होता है हमारा, जावा सोर्स फाइल होता है वो कंपाइल्ड होता है, तो उसके बाद वो एक क्लास फाइल जनरेट करता है जो कलेक्ट करता है हमारा बाइट कोड को। बाइट कोड क्या होता है? एक नॉन रीडेबल कोड होता है जिसको खाली मशीन कोड ही पढ़ सकता है, जो कि पढ़ा जाता है JVM के थ्रू। तो बाइट कोड क्या करेगा, लेटर चेंज कर देगा उसको नेटिव कोड में, जो JVM के थ्रू चेंज होता है, और उसके बाद उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है OS के थ्रू। इसको और इजीली समझने के लिए एक फ्लो चार्ट है। तो वो फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले आता है हमारा जावा सोर्स कोड। जावा सोर्स को फिर पहले हम लोग कंपाइल करेंगे जावा कंपाइलर के थ्रू, फिर जावा कंपाइल उसको बाइट कोड करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, जिसे हम बोलते हैं एक और बोलते हैं जावा ऑब्जेक्ट कोड। उस चीज को फिर वेरीफाई किया जाएगा JVM के थ्रू। JVM फिर उसको फिर इंटरप्रेटेड करेगा, उसको फिर वो चेंज करेगा नेटिव कोड में, मशीन कोड में, और फिर वो मशीन कोड उसको रन करेगा OS में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो भी आप यूज कर रहे हो। और ये होता था हमारा जावा के कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम। समरी इसका ये है कि पहले वो उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा उस कोड को, फिर उसके बाद उसको जनरेट करेगा क्लास फाइल में, जिसके अंदर स्टोर किया जाता है हमारा बाइट कोड। बाइट कोड को फिर लेटरली JVM के थ्रू चेंज किया जाएगा हमारा नेटिव कोड में, और फिर नेटिव कोड चेंज करेगा उसको OS में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक में आपको जानना हो तो कमेंट डाउन बिलो, मैं उस चीज को बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।